Welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है काउंसलिंग का, वो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखने हैं, कितने कितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो चाहे अपने स्टेट कोटे की काउंसलिंग हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। केवल एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग में ही चाहिएंगे। मैं वहीं पे आपको बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपकी स्टेट काउंसलिंग के लिए नेसेसरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि है अलॉटमेंट लेटर। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो किसी भी काउंसलिंग के थ्रू, उसका एक ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा। अगर आपको स्टेट के सेकंड राउंड से, जो कि ऑफलाइन होता है, वहां से अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वो आपको फेस टू फेस, हैंड टू हैंड उसी वक्त आपको एक अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके देंगे। वरना अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू मिलता है तो आपको साइट पे जाके अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वो अलॉटमेंट लेटर जो है, अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवाना पड़ेगा और उसकी कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी आपको रखनी है। देखिए, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, कम से कम इनकी 5 फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 3 से 4 फोटोकॉपीज तो आपको पता ही नहीं लगेगा वो कहां कहां मांग लेंगे, कभी किस चीज में काम आ रही है, कभी किस चीज में काम आ रही है। और आपको सबसे ज्यादा जो परेशानी होने वाली है वो यही होने वाली है कि वो ऐसे बोलेंगे इसकी फोटोकॉपी करवा के लाओ, इसका एक फोटोकॉपी का सेट दो। अब आपको वहां पे लाइन्स में लगना पड़ेगा, लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा फोटोकॉपी वाले के शॉप के आगे। इससे आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही 5-5 फोटोकॉपी के एक अलग से सेट तैयार करके रखिए हर एक डॉक्यूमेंट की। दूसरी बात, हर एक डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो जाए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट खो जाता है तो वो जो आपने सेव करके रख रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपका एक प्रूफ के तौर पर काम कर रहा है। ये 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल में होना चाहिए और दूसरा हर एक जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी कम से कम 5 कॉपी होनी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है नीट एडमिट कार्ड। जो आपके नीट का यूजी का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नीट का स्कोर कार्ड और रैंक लेटर, जिसमें आपके परसेंटाइल और मार्क्स मेंशन है, टोटल मार्क्स और टोटल परसेंटाइल, इंडिविजुअल परसेंटाइल भी मेंशन है उसमें सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद फोर्थ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपके स्टेट काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है डोमिसाइल, मूल निवास। क्योंकि ये आपको उस स्टेट में अब पर्टिकुलर किस गांव, किस तहसील, किस जिले से बिलोंग करते हैं, उस जगह का, उस स्टेट का आपको एक प्रमाण पत्र प्रोवाइड करता है। इसलिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ऐसा कह सकता हूं मैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। फिफ्थ अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो वो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपके कम से कम आपके पास 20 मिनिमम आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। वही फोटोग्राफ जो आपने अपने फॉर्म में फिक्स किए थे, वही सेम फोटोग्राफ आपके पास कम से कम 20 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, क्योंकि आपका आधार नंबर और आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी प्रूफ है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देता है। वो डॉक्यूमेंट है क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अटैच ही आने लग गया आजकल आरबीएसई बोर्ड की तरफ से, तो क्लास 10 की मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ है। नेक्स्ट जो 8th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्लास 11th की मार्कशीट। देखिए, ध्यान रखिएगा, क्लास 11th की मार्कशीट भी उतना ही जरूरी है जितना क्लास 10th और क्लास 12th की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लास 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। सीबीएसई में ये सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, आरबीएसई में दोनों का साथ ही होता है, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ ही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां का कास्ट सर्टिफिकेट, उस कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वो नेसेसरी है। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरीज वालों के लिए नहीं होता, तो उन्हें इस चीज को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है गैप सर्टिफिकेट। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए गैप सर्टिफिकेट मस्ट रिक्वायर्ड है। उन्हें नोटरी में जाके अपने कोर्ट में ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।
अगर उन्होंने 12th 2021 में नहीं करी है, चाहे 20 में करी हो, 18 में करी हो, 17 में करी हो, कभी भी करी हो, लेकिन 21 में नहीं करी है, तो उनका गैप सर्टिफिकेट बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके लिए जरूरी है वो है बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है आपका, मैंने बताया था सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन जो बॉन्ड होता है, ये फाइनल जो आपको राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट होता है वो 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये बॉन्ड बनता है। ये उसी वक्त बनेगा, आपको अभी इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बॉन्ड की भी आप फोटो खींच के रखिएगा और कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डिमांड ड्राफ्ट। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसकी फीस होगी, तो फीस का आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का उस कॉलेज के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के नाम आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी फीस जमा होगी। वो डिमांड ड्राफ्ट की भी आप फोटोकॉपी करवा के रखिएगा और उसकी फोटो रखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी डॉक्टर से बनवाने की जरूरत नहीं है। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में आपका पूरा मेडिकल होगा और वो मेडिकल सर्टिफिकेट फिल होगा। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। दोनों ही काउंसलिंग के लिए जरूरी है, ये ऑल इंडिया कोटे की हो चाहे स्टेट कोटे की हो। डोमिसाइल केवल एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो केवल स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप पर्सनली कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।